अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाफिज़ नबील अहमद हियर बिज़नेस टैक्सेशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हम सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ जो है उनको डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो कि जस्ट 5 सोर्सेज हैं इनकम टैक्स लॉ के। नंबर 1 इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टिल अप टू डेट, इनकम टैक्स रूल्स, notifications, circulars and orders, the case laws, and the last one finance acts or ordinances। जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 as up to dated and amended till to date। Income tax ordinance 2001 is the main source of income tax law in Pakistan. It extends to whole of Pakistan. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ये इनकम टैक्स लॉ का बेसिक मेन सोर्स है और ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। इट हैज़ 13 चैप्टर्स इन इट, 13 चैप्टर्स हैं इसके। डिफरेंट इश्यूज आर डेल्ट इन ईच चैप्टर। हर चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स जो हमको डिस्कस किया गया, डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया गया। द ऑर्डिनेंस इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन, सब सेक्शंस, क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज टू गो इनटू डिटेल ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऑर्डिनेंस जो है उसको सेक्शन, सब सेक्शंस, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज में अकॉर्डिंग टू देयर एस्पेक्ट डिवाइड किया गया है। There are 240 sections in which may increase or decrease subject to legal addition or deletion respectively। नॉर्मली इसमें 240 जो है वो सेक्शन है, उनमें इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो लीगल एडिशन और डिलीशन के अकॉर्डिंगली चलता ही रहता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। इट कंटेन्स द मेथड ऑफ टैक्सेशन, इसमें टैक्सेशन के सारे मेथड जो हैं उनको डिस्कस किया गया। इट ऑल्सो डिस्कस इशू लाइक assessment of tax, payment of tax, power of tax authorities, penalties, appeals। The ordinance also contains 8 schedule and these are also part of ordinance। जी इसमें assessment of tax, payment of tax, power of tax authority, जुर्माने, अपीलें, इससे रिलेटेड जितने भी इशू हैं सबको डिस्कस किया गया। इसके 8 शेड्यूल्स हैं और ये सारे के सारे जो हैं 8 के 8 ये ऑर्डिनेंस का पार्ट है। मोस्टली दी चेंज इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आर मेड बाय फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस ऑर्डिनेंस एवरी ईयर। हर साल जब बजट पास किया जाता है तो उस वक्त फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल जो है वो असम्बली में, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जिसको सेनेट और कौमी असम्बली अप्रूव करती है। तो उसी में अगर कोई टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट वगैरह हो तो वो साल में उसी वक्त जो है वो अप्रूव होती है। इनकम टैक्स रूल्स जो है इट इज़ प्रोसीजरल लॉ, इट टेल्स यू अबाउट द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। ये हमें बताते हैं कि आप जो टैक्स रूल्स हैं इसका मतलब ये है कि आप टैक्स लॉ को किस तरह अप्लाई करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करती है। फेडरल टैक्स सिस्टम जो एक बॉडी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वही इन सारे मैटर्स को वो देखता है। वही पाकिस्तान की हाईएस्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी है जो टैक्स के सारे मामला को डील करती है और टैक्स पेयर जो हैं उनको भी वो गाइड करती है। एफपीआर की जो पावर है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो है वो मेंशन की हुई है। इनकम टैक्स रूल 2002 are compatible to the income tax ordinance 2001। rule are notified in the official gazette of Pakistan में जितने भी रूल है वो सारे के सारे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो जाते हैं। इट कंटेन्स 9 चैप्टर्स, इसके भी 9 चैप्टर्स हैं जिसमें आपको गाइडेंस, एग्जाम्पल दी हुई है कि आप किस तरह एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न, असेसमेंट वगैरह फिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट्स, वेज ऑफ इनकम टैक्स रिकवरी। ये सारे के सारे रूल जो है ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हैं। नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर। द फेडरल गवर्नमेंट समटाइम्स मेक डिफरेंट अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स लॉ थ्रू नोटिफिकेशन, circulars or orders।
तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो छोटी मोटी जो चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स वगैरह है वो इनकम टैक्स लॉ में थ्रू नोटिफिकेशंस करती रहती है। ऑल अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो उसके लिए होती है और इसको नेशनल असेंबली अप्रूव करती है। सर्कुलर्स जो होते हैं वो ऑर्डर होते हैं जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इशू करता है फॉर द गाइडेंस ऑफ टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटीज़। अगर कोई डेट वगैरह एक्सटेंड करनी है तो वो सर्कुलर इशू कर देता है। फॉर एग्जांपल रिसेंट लास्ट ईयर जो है वो 30 सितंबर की जो डेट थी टैक्स पेयर्स की रिटर्न फाइल करने की उसको एक्सटेंड करके पहले 31 अक्टूबर फिर 30 नवंबर और एट द एंड 31 दिसंबर कर दिया गया था। द केस लॉज, these are the judgment and interpretation of tax authorities, courts of law. Sometime a dispute may arise among taxpayer and tax authorities regarding interpretation of income tax. Then decision of the court in this regard resolve the issue. बाज़ टैक्स अथॉरिटीज़ की जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ जजमेंट्स वगैरह में होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज़ दोनों जो हैं वो जाके अपना इशू जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। केस फाइल होता है, सूट फाइल होता है, उसकी प्रोसीडिंग वगैरह हियरिंग वगैरह होती है और अदालतें जो हैं जस्ट लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एफबीआर की जो अपील ट्रिब्यूनल्स हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर जो है वो हियरिंग वगैरह करते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। दिस डिसीजन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड एज द केस लॉ। तो वो किसी एक केस में जो भी फैसला करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो बाद वाले सारे केसेस के लिए सेम टाइप ऑफ इश्यूज़ के लिए वो जो जजमेंट है वो एक्सेप्टेबल होती है और उन्हीं डिसीजंस को जो है वो हम केस लॉज कहते हैं। फाइनेंस एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बजट ऑफ द कंट्री एन एनुअल लॉ नॉन एज फाइनेंस एक्ट और ऑर्डिनेंस इज मेड एवरी ईयर। जी बजट की रिक्वायरमेंट कंट्री की पूरी करने के लिए हर साल जो है वो एनुअल लॉ एक बनता है जिसको फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस ऑर्डिनेंस कहते हैं। वो हर साल पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाता है। किसी भी किस्म की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो भी चेंजिंग होती हैं वो सारी की सारी फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस ऑर्डिनेंस के थ्रू की जाती है और उनको पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करती है। थैंक यू वेरी मच for today's lecture.